क्वेश्चन इज निम्न में से किसका संबंध इटली के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण से संबंध गैरीबाल्डी का था, तो हम गैरीबाल्डी को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किससे था, यहाँ पर नेपोलियन और फ्रांसिस ड्रैक दिया गया है, इनका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेजिनी और काबोर ये दोनों दिए गए हैं, तो इटली के एकीकरण से इनका भी संबंध था, मेजिनी और काबोर का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। मेजिनी, गैरीबाल्डी और काबोर तीनों का संबंध किससे था, इटली के एकीकरण से था। बट नेपोलियन और फ्रांसिस ड्रैक होंगे अगर ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से था और मेजिनी और काबोर का इटली के एकीकरण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। इटली हो जाएगा इसमें, ध्यान रखना है इसमें तीनों का संबंध था इन सभी ने, ठीक है। 4th ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय हुई 1814, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में एंड 4th ऑप्शन इज 1817 ईस्वी में। तो नेपोलियन की पराजय या पतन के नाम से भी आ सकता है। नेपोलियन का पतन या पराजय कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो आपको ध्यान रखना है इटली का संबंध, इटली के एकीकरण से किस किस का संबंध था, गैरीबाल्डी, मेजिनी और काबोर इन सभी का संबंध इटली के एकीकरण से था। लेकिन ओटो वन बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी के एकीकरण से। ध्यान रखना है इटली और जर्मनी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इटली के एकीकरण से कौन संबंधित था और जर्मनी के एकीकरण से कौन संबंधित था। तो ओटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। जोसेफ गैरीबाल्डी की, ओटो वन बिस्मार्क की, नेपोलियन की या फिर विलियम प्रथम की। तो ओटो वन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी किसमें, जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ओटो वन बिस्मार्क की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना संधि द्वारा की गई थी। वियना संधि के बाद किस वंश की पुनर्स्थापना हुई थी, हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बोर्बो वंश या जारशाही वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्बो वंश। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर करूँगी, सो उस वीडियो का वेट करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1688 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति का भी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किससे था, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ, अमेरिका से हुआ, फ्रांस से हुआ या रूस से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता, इसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है। 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1829 और 1814 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक संहिता भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन की नागरिक संहिता तो 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। बड़ी आर्थिक मंदी ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में या 1850 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1830 ईस्वी में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय है। 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में आया है, राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। तो वोक्सजिस्ट का आशय है जर्मन संस्कृति में राष्ट्र से, नेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन कौन से थे। नए मध्यम वर्ग का उदय, 2nd उदारवादी विचारधारा का प्रसार, 3rd क्रांतिकारियों का उदय, 4th ये सभी। तो इसमें ये सभी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने थे। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रभाव और क्रांतिकारियों का उदय। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप उसका कमेंट में आंसर देंगे मुझे। उदारवादियों की क्रांतिकारी किस वर्ष को कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काबोर, बिस्मार्क, मैत्सिनी या मैटरनिक। तो ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने बोला था, मैटरनिक ने। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को, संपूर्ण यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबोर या मेजिनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपको ध्यान रखना है, मेजिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया था। जर्मनी के एकीकरण का जो सपना था वो किस युद्ध में पूरा हो गया था। फ्रांस पर्सा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध या जोलवेराइन का युद्ध। तो फ्रांस पर्सा युद्ध यानी जर्मनी के एकीकरण का जो 3य चरण चल रहा था उसमें जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो गया था। फ्रांस पर्सा युद्ध, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस पर्सा युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। मई 1830, जुलाई 1830, मई 1839 या जुलाई 1829। तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 1830। सन आपको याद रखना है, महीना भी आपको याद रखना है, 1830 और जुलाई मंथ में। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको अच्छे से लर्न करना चाहें तो आप एक सेपरेट नोटबुक अलग से बना लेना, जिसमें आप सभी OMR बेस्ड क्वेश्चन लिखकर अपनी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस नंबर वाइज मिलेंगी, चैप्टर वाइज, सो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करना। मैं एक
हिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी। और अगर आपने साइंस की MCQ सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके, आपने वो नहीं देखी है तो आप साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। 10th के सभी सब्जेक्ट के लिए हम MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वो सब सोल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे। उन सभी को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप उन सबका आंसर मुझे कमेंट में बताना। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। ये वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट की थी, क्योंकि शुरू के जो 4 क्वेश्चन है वो मैं आपको कमेंट में आपसे उसका आंसर चाहती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल आपको बताना है। 1914 से 1918, 1919 से 1939, थर्ड 1940 से 1949 और फोर्थ है 1950 से 1959। हिंट आपको देती हूँ, यूरोपियन राष्ट्रवाद बोला जाता है 20 वर्षीय समय है, जिसमें यूरोप में विकास और परिवर्तन का काल जिसे कहा जाता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति के काल में हुआ था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय था किस क्रांति के काल में हुआ? इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सशक्त रूप में प्रकट हुआ था। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको हिंट दे दिया है, फ्रांस की क्रांति के समय वो सशक्त रूप में प्रकट हुआ था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, किस क्रांति के काल में उसका उदय हुआ था। थर्ड, वर्षा का चांसलर कौन था? ओटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, मेजिनी या काउंट कावोर? इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। फोर्थ, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति, पृथक्करण नीति और रक्त और लौह नीति? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। एंड ये सभी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके भी आपने लिख लिया होंगे। आई होप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। 11 क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर भी ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 वीडियो पोस्ट करके आप ले सकते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इसमें हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो पोस्ट करके आप ले सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप ले लेना। कम्युनिटी पे भी मैं इनकी फ़ोटो डाल दूँगी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इन सबका कमेंट में मुझे आंसर देना। और क्लास 10th हिस्ट्री की हमने PMCQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर PYQ जिसे बोलते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। कमेंट में आप इन क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। और साइंस की प्लेलिस्ट को भी फॉलो करना, जिसमें हम केमिस्ट्री सोल्व कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।